स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रेड विद देव में। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका और आपको लेकर के चलता हूं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। आज बेसिकली हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एसआईपी से रिलेटेड हम कुछ बातचीत इसमें करेंगे। तो आगे लेके चलता हूं आपको। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग तो करना चाहते हैं, बट हमारे पास में बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है। तो जब हमारे पास में बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है तो हम मार्केट में कोई भी ट्रेड ले लेते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। इसके अलावा जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम अपनी फैमिली और अपने जॉब, अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट को देखने का टाइम ही नहीं है, उसको एनालाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं और इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते हैं। जहाँ से हमें बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं वो हमें मिल ही नहीं पाते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास में जब फैमिली है, जॉब है, पर्सनल लाइफ है, इन सब चीज़ों के होते हुए भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्त, इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और उसका नाम है एसआईपी। एसआईपी के थ्रू, इस पर एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें तो दोस्तों उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने की नीड भी नहीं होती है, टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपको उसमें नहीं चाहिए होती है। ठीक है। और आप कितनी भी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 1000, 12,000, ठीक है, जितना भी अमाउंट है आप वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो ये बेनिफिट है जो हमें एसआईपी देता है, सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान देता है। ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, कहाँ करना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अगर एसआईपी की थोड़ी सी अगर बात करूं कि एसआईपी बेसिकली होता क्या है, तो एसआईपी बेसिकली जब हम एसआईपी अगर हम जो भी करते हैं, बेसिकली हम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, एनालाइज हम किसी स्टॉक को नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियां होती हैं वो आपका पैसा लेकर के, आपसे आपका पैसा लेकर के और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर मान के चलिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो फंड मैनेजर होता है, कोई भी कंपनी एक फ़ंड लॉन्च करती है, ठीक है, और उस फंड की कैपिटलाइजेशन होती है कि इस फंड में इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उनके खुद के ट्रेनर्स होते हैं, खुद के एनालाइजेशन होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपना पैसा किसी भी फंड मैनेजर को दिया, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया। ठीक है। अब वो क्या करता है, आपका पैसा और आपका पैसा जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से अच्छे रिटर्न आपको बना के देता है और उस अच्छे रिटर्न को बनाने का वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है। इसी को दोस्तों म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसमें क्या हुआ है कि आपके पास में कोई हेडेक नहीं है, आपने क्या किया कि पैसा किसी को दे दिया। ठीक है। अब सारा एनालाइज वही करेगा, सब कुछ वही करेगा, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, इन सारी चीज़ों की एनालाइज कौन करेगा दोस्तों, आपका फंड मैनेजर करेगा। जिस भी ब्रोकर के अकाउंट में, ब्रोकर में आपका अकाउंट है, वहाँ पर चीज़ें होंगी और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट होता रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका जो पैसा है, अगर आपका पैसा लॉस में जाता है, ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा लॉस में जाता है, तो उस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स आपका जो ब्रोकर है वो आपसे कोई कमीशन नहीं लेता है। ठीक है। और जब भी आप किसी भी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें और उस फंड को कौन जो है एनालाइज करता है, कौन मैनेज उसको करता है, उसके बारे में भी इसको जाने दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। तो हम इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से फंड्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एसआईपी है, तो आप अपने एसआईपी में 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल लेकर के हम चल रहे हैं। 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने क्या किया, अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट आप लगा लेते हैं। तो ऑटो डेबिट आपकी एसआईपी 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट के, ठीक है, और ऑटो डेबिट हो करके और सीधा एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑटोमेटिकली, और आपका पैसा डे बाई डे इंक्रीज होता जाता है। वो महीने के जोन सी भी तारीख आप सेट कर देते हैं और उसी तारीख को आपका पैसा कट करके ऑटोमेटिकली जो है आपका वहाँ पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है। कौन से फंड्स बेस्ट होते हैं, अब थोड़ा सा इस चीज़ को जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स आपको दिख रहे हैं, एक्टिवली मैनेज्ड, ठीक है, एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज, ये दो तरीके के फंड होते हैं। ये क्या क्या होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि अगर मैं एक्टिवली फंड की बात करूँ तो यहाँ पर एक क्या होता है, एनालाइजेशन करने वाला जो है
जो कंपनी होती है वो क्या करती है, एक्टिवली अपने फंड को मैनेज करने के लिए कुछ अपने जो है एनालाइजर को रखती है, और वो क्या करता है, वो एक्टिवली मार्केट की जो है, मार्केट कैसा चल रहा है, अप डाउन है, अप है डाउन है, इन सारी चीज़ों को चेक करता है और अपना पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अपनी कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करता है और वहाँ से एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और रिटर्न बना करके देगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, जो पैसिवली मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो क्या करते हैं कि अपना पैसा इंडेक्स फंड में डाल देते हैं। ठीक है, और 10-15 साल के लिए भूल जाते हैं। इंडेक्स फंड में पैसा डालने का मतलब है कि जो उस कंपनी के अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं इंडेक्स फंड में, या जैसे कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें, सॉरी अगर निफ्टी की बात कर लें, तो निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियां आती हैं। ठीक है, तो हमने अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो मान के चलिए कि इनडायरेक्टली हमने जो है भारत की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 5000 रुपीज़ आपका वहाँ पर इन्वेस्ट हो गया अगर आप 5000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैसिवली इन्वेस्ट कर लेते हैं, और पैसिवली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है। ठीक है, और ना ही उसके कोई उसको जो फंड मैनेज कर रहा है वही मैनेज कर रहा है, जो कंपनी का जो कंपनी को जो मैनेज करता है वही उसको फंड को मैनेज कर रहा है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपका पैसा हर महीने कट के वहाँ पर जाता रहता है और आपका पैसा पैसिवली जो है बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें, ठीक है, जो निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50 के अंदर की अगर बात करें तो 50 कंपनियां जैसे हैं। ठीक है, किसी मारुति का शेयर आपने देखा होगा कि 8 से 9 हज़ार का है, टाटा मोटर्स का शेयर जो है 600 650 रुपये के आसपास है, तो 8 हज़ार रुपये का शेयर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है मंथली, बट मारुति का शेयर 8 हज़ार रुपये का है। या फिर किसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एमआरएफ की अगर बात कर लेते हैं तो 1 लाख रुपीज़ के आसपास उसका शेयर है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ का शेयर आप 5 हज़ार रुपये में तो बाय नहीं कर सकते, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें मारुति में भी इन्वेस्ट कर दूं और मैं जो है एमआरएफ के टायर में भी इन्वेस्ट कर दूं, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, एसआईपी, और कहाँ पर, इंडेक्स फंड में। जब आप इंडेक्स फंड में एसआईपी कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका पैसा इनडायरेक्टली टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो आपका पैसा सभी कंपनियों में इन्वेस्ट हो गया, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक्टिवली मैनेज फंड अगर 20 साल के लिए करें और पैसिवली मैनेज फंड अगर 20 साल के लिए करते हैं, तो दोनों में ये देखा गया है दोस्तों कि जो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न हमें देते हैं इसके कंपेयर में एक्टिवली मैनेजमेंट फंड के। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, और बेटर होगा कि हम पैसिवली फंड को मैनेज करें। ठीक है, पैसिवली मैनेज फंड में ही आप जाएं। जैसे कि वॉरेन बफे भी बोलते हैं कि आई विल स्टार्ट माई इन्वेस्टिंग जर्नी फ्रॉम इंडेक्स फंड। ठीक है, अगर उनको दोबारा से इन्वेस्ट करने का मौका मिले स्टार्टिंग से, तो वो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स फंड ही एक ऐसा ऑप्शन है। देखिए 50 कंपनियां हैं, 50 में से 50 की 50 कंपनियां अगर ग्रो कर रही हैं दोस्तों, तो ऐसा समझिए कि आपका पैसा भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच रिटर्न कैन यू गेट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। जब भी हमें रिटर्न्स के बारे में अगर बात आती है तो हमें 3 फैक्टर देखने होते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर फैक्टर की बात करें, सबसे पहले अमाउंट, हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, हमें कितना मिलेगा उसका पूरा, उसमें जो है देखिए ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और दूसरा देखना होता है उसका ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ड्यूरेशन। और तीसरी चीज़ आती है मार्केट। ठीक है, मार्केट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, और ये वो चीज़ है जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, ये सब बाय एंड सेलर के हाथ में होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हम कितना अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं एसआईपी करने के लिए, और दूसरा कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मार्केट तीसरी चीज़ तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। ठीक है, तो अगर बात करें कि 15 से 20 साल के लिए अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ पर बना करके मिल सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी वो क्या फैक्टर्स हैं जिन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग करने से पहले, तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम इज़ मनी, जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम देंगे, जितना ज़्यादा टाइम तक आप अपने पैसे को वहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल या 50 साल छोड़िए, अगर 20 से 25 साल की अगर हम बात कर लेते हैं सिर्फ, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, 20 से 25 साल के लिए ही हम जो है इस पर बातचीत करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ये बना करके दे सकता है। ठीक है, आप 500 रुपये से भी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने एसआईपी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको मैंने रिकमेंड किया, भाई एसआईपी कर। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने रिकमेंड के साथ साथ में करा भी दिया है, क्योंकि एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप 500,000 रुपये की एसआईपी भी अगर आप कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल बाद 15 साल बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकता है दोस्तों।
ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एसआईपी की तरफ ज़रूर जाएं अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। और रिस्क, अगर रिस्क की बात करें तो देखिए रिस्क लेते हैं बेवकूफ़ लोग, ठीक है। तो हमें रिस्क से बचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे यार चलो रिस्क लेके देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैं कल की ही बात करूं, मेरे एक कलीग हैं, मैं उनसे मिला था, तो वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने इस स्टॉक को क्यों बाय किया है या आपने इस कॉल को क्यों बाय किया है। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट बस ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है। मतलब मैं क्या देख रहा था कि उनके पास कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है उसको बाय करने का, मतलब उनके पास में नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है तो कुछ देर बाद उन्होंने मुझे क्या बताया कि मेरा 6,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्ट कितना किया था, 6,000 रुपये ही इन्वेस्ट किया था, मतलब उनका 6,000 ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉलेज का ना होना दोस्तों हमें लॉस ही देगा, ठीक है। तो रिस्क लेते हैं बेवकूफ़ लोग, ठीक है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं रिस्क लेते हैं वो भी, बट वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उनको पता होता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, मेरा कितना रुपए का स्टॉप लॉस है, मेरा कितना टारगेट है, ये सब चीज़ें उनको ऑलरेडी पता होती हैं और वो कैलकुलेट करके ही सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, रिस्क लेना है बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा बात कर लें कि लमसम क्या होता है। एसआईपी तो हमने जान लिया है, लमसम क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। मान के चलिए कि आपके पास में 12 लाख रुपए कैश है या अकाउंट में आपके पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 12 लाख रुपए आपके पास में है तो अब आप क्या करेंगे, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 12 लाख रुपए करेंगे दोस्तों। अगर 12 लाख रुपए आप एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लमसम, ठीक है। लमसम में बेसिकली जो है आपने एक साथ पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम पैसे को इन्वेस्ट करें तो हमें क्या करना होता है, अंडर वैल्यू मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। जब मार्केट गिरा हुआ हो, जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो गिरा हुआ है, जैसे कि कोविड में 2020 में जब कोविड आया था तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना लमसम किया, ठीक है, लमसम किया और आज मार्केट फिर से खड़ा हो गया है। आज भी निफ्टी 19,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट बढ़ा आफ्टर लॉकडाउन, और जब आफ्टर लॉकडाउन मार्केट बढ़ा तो फिर लोगों का पैसा भी बढ़ा, लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया, ठीक है। जिन लोगों ने लमसम किया था कोविड के टाइम पे आज वो लोग बहुत अच्छा रिटर्न बना पाए, ठीक है। तो कभी अभी हमें ओवर वैल्यू मार्केट में लमसम नहीं करना होता है। हमेशा जब भी करें मार्केट में अगर गिरावट है तभी हम लमसम करें तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और बहुत ही कम टाइम में देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अगर हम स्टार्ट टुडे की बात करें, ठीक है, आज से ही हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही ऐसी चीज़ है जहाँ से बहुत बड़ा पैसा बन सकता है दोस्तों। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपने अच्छे से इसमें एसआईपी एकदम कंसिस्टेंट करना स्टार्ट कर दिया, 1 साल 2 साल 5 साल, और अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा अगर आप लेके जाते हैं 15 से 20 साल के लिए, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों बहुत अच्छे रिटर्न्स, बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। यहाँ पर 1,000 रुपये की पावर 2,000 रुपये में बहुत पावर होती है। हम सोच सकते हैं कि यार 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्या ही हो जाएगा, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्या ही हो जाएगा, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि 5,000 रुपये या 1,000 रुपये 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। इनफैक्ट करोड़ रुपए भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। मैं लिटरली आपको दोस्तों बताता हूँ कि आने वाले 10 से 15 साल 20 साल के अंदर आपका 1,000 रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपया कितना बन सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ और आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने स्क्रीन पर। इसके लिए हम चलेंगे अपने एसआईपी कैलकुलेटर पर, और एसआईपी कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। सो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं आपके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर पर। तो सीधा हमें क्रोम पे जाकर के सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स दिख जाएंगे जो कि एसआईपी को कैलकुलेट करके हमें देखते हैं। कोई सा भी इसमें से सेलेक्ट करके आप जो है कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। तो जैसे कि ये किलिटैक्स का जो है कैलकुलेटर है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें एसआईपी केवल कैलकुलेट करके देखना है कि कितना हमें रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, लमसम भी दिखाई दे रहा है और एसआईपी भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअली भी आप यहाँ से भर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि 1,000 के अंदर कितनी पावर होती है, ठीक है। 1,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और दोस्तों जो है 20 साल हमें इसका टाइम पीरियड रख लेता हूँ, 20 ईयर्स, ठीक है। 20 ईयर्स में इसका टाइम पीरियड रख लेता हूँ, और रिटर्न में मान के चलता हूँ कि हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो 12% से लेकर के 17-18% तक भी हमें म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज में 15% का मान के चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये चीज़ नोटिस करिए, ठीक है। देखिए वेन जो आपको वेल्थ गेन हुई है वो कितनी हुई है,
1,75,954 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, 20 साल तक किया है, 15% रिटर्न आपको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा कितना बन गया, 12,75,954 रुपये। और आपने जो इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 2,40,000 रुपये ही आपने केवल इन्वेस्ट किया था माय डियर फ्रेंड। तो टोटल जो आपको वापस पैसा मिलेगा वहाँ पे, वो मिलेगा आपको टोटल 15,15,954 रुपये। मतलब कि 15 लाख रुपये आपको मिल रहा है सिर्फ 2,40,000 के बदले में। बट दोस्तों ये क्या है, कंसिस्टेंट आपने किया है। ठीक है, 1,000 रुपये तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका वैल्यू जो है आपका 20 साल बाद आपका पास में 15 लाख रुपए तो ऐसे ही हो जाएगा बिना कुछ किए ही। ठीक है, अगर मैं इसका एसआईपी का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दूंगी, अगर थोड़ा सा सीरियस होकर के आप इन्वेस्ट करते हैं और 5,000 रुपीज़ को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 15 ईयर्स में यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 33 लाख रुपीज़, 33 लाख रुपए विद इन 15 ईयर्स आपका बन सकता है। ठीक है, और अगर मैं 15 को अगर अगले 5 साल के लिए और होल्ड कर देता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 20 लिखा, तो देखिए बहुत पैसा जो है जस्ट डबल हो गया, कितना, 75 लाख रुपीज़। 15 साल में आपको कितना दिख रहा है दोस्तों, 33 लाख रुपीज़। ठीक है, और अगले ही 15 साल में देखिए 15 साल लगे, ठीक है, 9 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए आपके टोटल, और 15 साल लगे दोस्तों 33 लाख रुपए बनने में। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, अगर और अगले 33, ये जो 33 लाख रुपए हैं, ये अगले 5 साल में कितने हो जाएंगे पता है दोस्तों, 75 लाख रुपए। सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि जस्ट डबल से भी ज़्यादा, जस्ट डबल से भी ज़्यादा दोस्तों, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो है अजूबा है। अगर मैं इसको 5 साल और बढ़ा दूँ दोस्तों, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1,64,00,000, मतलब 75 का भी डबल से भी ज़्यादा। समझ रहे हैं आप दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको जो है 21 ईयर्स भी कर लेते हैं, 22 करके देख लेते हैं दोस्तों, 22 ईयर्स, ठीक है, अगर 22 साल के लिए अगर आप एसआईपी कर दें सिर्फ 5,000 रुपये की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमाउंट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सिर्फ 13 लाख रुपए है। आपके पास से जो पैसा जाएगा ना दोस्तों, सिर्फ 13 लाख रुपए जाएगा। ठीक है, और 13 लाख रुपए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है। 13 लाख रुपए केवल आपके पास से जाएगा, लेकिन दोस्तों ये तो आपको करोड़पति बना जाएगा। 13 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दोस्तों अगर आप विद इन 22 ईयर करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों, तो 1,03,53,294 कोई घाटे का सौदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं होता है दोस्तों, कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पैसे को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो हमें अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है, तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इसको यूटिलाइज करें, आप इसको यूटिलाइज़ करें, चीज़ों को जानें कैसे कैसे क्या रहेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है होते हैं, ठीक है, ये देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इसके स्क्रीन पर भी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करें अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है 5,000 रुपीज़ के अंदर इतनी पावर है कि अगर आपको लगता है कि यार मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मैं 1 करोड़ रुपए तो बना ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, ठीक है, कि आपकी जो भी सैलरी है, ठीक है, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी सैलरी है, चलिए लाख 2 लाख वालों की तो छोड़िए, लेकिन अगर आपकी सैलरी अंडर 50,000 है, ठीक है, तो एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। स्टॉक एसआईपी में करें, या फिर स्टॉक एसआईपी की जानकारी अगर नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, और नॉलेज नहीं है तो उसकी नॉलेज लीजिए और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहां पर आप जा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों को जो है ये बताएं कि एसआईपी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ से इतने रुपये में हम इतना पैसा कमा सकते हैं। उनको वीडियो शेयर करें, अच्छे से नॉलेज लें, और नॉलेज लेने के बाद में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि हमें कहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे ऑटो डेबिट लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो का जो है बेल आइकन जरूर आप प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।